हेलो फ्रेंड्स। ये इंट्रोडक्शन का इंट्रोडक्शन सीरीज़ का सेकंड पार्ट है और इंटरव्यू सीरीज़ का फिफ्थ पार्ट है। तो अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो देखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वीडियो उनके देखे बिना समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन के हमने देखा था कि बेसिक स्ट्रक्चर उसको बनाने की कोशिश की गई थी कि क्या क्या बेसिकली होता है, जैसे कि नाम इंक्लूड कर लिए और जहाँ से बिलोंग करते हैं वो प्लेस के बारे में बताएं, फिर नाम का मीनिंग कैसे बताना है, ये सारी बातें की गई थी। लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और अपना स्ट्रेंथ, यहाँ तक हम वहाँ पहुँच गए थे। अब हमें वीकनेस और हॉबीज़ के बारे में बात करना है। ठीक है। तो वीकनेस की अगर हम बात करें कि वीकनेस किस तरीके से इंक्लूड करना है इंट्रोडक्शन में, तो वीकनेस में आपको वीकनेस नहीं बताना है। पहली बात कि वीकनेस में आपको अपना वीकनेस नहीं बताना है कि मैं इस चीज़ में कमज़ोर हूँ, कभी नहीं बताना है। ठीक है। उसमें क्या करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को ही घुमा के डिप्लोमेटिक वे में बताना है कि ये मेरा वीकनेस है, लेकिन वो वीकनेस नहीं होगा, स्ट्रेंथ होगा। उसको डिप्लोमेटिक वे में रिप्रेजेंट करना है। और ये सब तो बिल्कुल नहीं जो आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे कि मैं वीकनेस में बोल दे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हूँ, या फिर क्या कहते हैं, बहुत सारे आप देख रहे होंगे यूट्यूब, ज़रूर 10 वीडियो तो फॉलो करते ही होंगे। ये सब चीज़ें नहीं इंक्लूड करनी है, वो सब पुरानी बातें हो गई हैं। इंटरव्यूअर इतने सारे इंटरव्यू ले चुके हैं कि वो समझ जाते हैं कि आप रट के आए हैं कि आप अंदर से बोल रहे हैं। तो इसलिए मैं अभी तक आपको चाहता तो एक ही वीडियो में 5 मिनट में इंट्रोडक्शन का एक फ्रेमवर्क दे देता है कि ये देखो मैं इंट्रोडक्शन लिखा हूँ, ऐसे बोल रहा हूँ, ये आप अपने हिसाब से यहाँ से कट करके अपना नाम और अपना जगह और अपना स्कूल का नाम प्लेस कर लेना, मेरा नाम हटा के। लेकिन मैं ऐसा क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बेस बनाना चाह रहा हूँ ताकि वो आप अपने हिसाब से फ्रेम कर सके अपना आंसर। क्योंकि इंटरव्यूअर आपसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, आप अभी नए हैं। आपके पास 2-3 इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो भी गया होगा तो भी वो बहुत डेली एक दिन में 10 इंटरव्यू 20 इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ठीक, वो समझ जाते हैं कि आप रट के आए हैं कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे। फेक नहीं कर सकते उनको आप। अगर आप खुद से फ्रेम कर रहे हैं, कुछ नया बता रहे हैं, तो उनको लगता है कि हाँ ये बंदा अपने से बोल रहा है। ठीक, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड नहीं करना है आपको। तो वीकनेस में मैं एक नया आपको बताता हूँ, नया चीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये नया वर्ड है, आप सब इंक्लूड कर लीजिएगा, जितने लोग हैं आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा उसको, वर्डिंग को घुमा फिरा के। लेकिन बहुत सटीक चीज़ बताऊँगा। देखिए, वीकनेस में आप बता दीजिए कि आज के समय में जो स्मार्ट एरा चल रहा है, इसमें मैं समझता हूँ। देखिए, फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ कि कैसे बोलना है। सर, वीकनेस मुझे लगता है कि मेरे वीकनेस है कि जो स्मार्ट एरा चल रहा है, अभी जो स्मार्ट एरा चल रहा है उसमें मैं थोड़ा लेबरस पर्सन हूँ, मेहनती पर्सन हूँ। बट मैं इसको एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ न्यू टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट की मदद से। मुझे लगता है कभी कभी कि कोई काम टेक्नोलॉजी की वजह से आसानी से हो सकता है, लेकिन मैं उसे अपने मेहनत से पूरा कर रहा हूँ। इसलिए मैं वहाँ थोड़ा लैग हो जाता हूँ, लेकिन मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी को, न्यू टेक्नोलॉजी को सीख के और इंटरनेट की मदद से। तो ये वीकनेस आप बोलेंगे। देखिए कितना अच्छी बात आप बोल रहे हैं कि आप, एक तो आप बोल रहे हैं आप लेबरस पर्सन हैं, मतलब मेहनती हैं, कामचोर नहीं है। एक बात तो यहाँ ये हो गया। दूसरा, आप अपने उत्सुकता दिखा रहे हैं कि आज का जो एरा चल रहा है स्मार्टनेस का, टेक्नोलॉजी का, टेक का और इंटरनेट का, आप उसको सीखने का प्रयास कर रहे हैं, आप उसको सीख रहे हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि जो भी इंटरव्यूअर होंगे और या फिर जो बैंक में जो लोग हैं, वो लोग क्या है, उनका एज यंग एज से ऊपर के हैं, वो सब मिड 40s 50s के हैं। ठीक है, 40s 50s के हैं और उनको कंप्यूटर उतना नॉलेज नहीं है। बहुत लोग को है, ऐसा नहीं है कि सबके बारे में बोला को नहीं है नॉलेज, बहुत लोग का है, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनको नहीं है। और उनको ये बात लेकिन पता है, कंप्यूटर का नॉलेज भले नहीं है, लेकिन उनको ये बात पता है कि जो एरा चल रहा है वो कंप्यूटर का ही है और इंटरनेट का ही है। अगर बंदा बोल रहा है कि मैं कंप्यूटर सीख रहा हूँ, कंप्यूटर का नॉलेज ले रहा हूँ, मेरा उसमें रुचि है उसको सीखने का, तो वो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे उसका। तो वीकनेस नहीं है, लेकिन आप इसको वीकनेस बना के बोल रहे हैं कि मेरा वीकनेस है कि मैं एक लेबरस, मुझे लगता है कि आज का ज़माना स्मार्ट है, लेकिन मैं थोड़ा ज़्यादा लेबरस हूँ, अपने मेहनत ज़्यादा करता हूँ, लेकिन मैं उसको एलिमिनेट कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी सीख के और इंटरनेट की मदद से। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका वीकनेस। और वीकनेस में 2-3 वीकनेस नहीं बताना, एक वीकनेस बता दिए बहुत है। ठीक, तो स्ट्रेंथ हो गया, वीकनेस हो गया। अब आते हैं हॉबी वाले सेक्शन पे। तो हॉबीज़ वाला सेक्शन ऐसा है जिसको आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं इंट्रोडक्शन से। लेकिन एक हॉबी तो आपको, 1 या 2 या 3 हॉबी तो आपको प्रिपेयर करके जाना ही पड़ेगा। अगर आप एलिमिनेट कर दिए उसके बाद से भी पूछ दिया गया तो बताना पड़ेगा।
ठीक, तो हॉबी जिनका सच में कोई हॉबी है, जैसे कि सिंगिंग हो गया, डांसिंग हो गया, या क्रिकेट खेलना हो गया, कोई गेम हो गया, अगर सही में हॉबी है, मतलब सही में हॉबी का मतलब स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे या स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे अगर उन्होंने कुछ उसमें अचीव किया है, तो वो अपना हॉबी वही बताएं और अपना अचीवमेंट भी उनको बताएं कि मेरा ये अचीवमेंट है, मैं इस फील्ड में यहाँ तक पहुँचा था, ये यहाँ पे यहाँ तक खेला हूँ। तो उससे क्या होगा, वो तो आपका रियलिटी वहाँ शो करेगा और उसमें कुछ आपसे काउंटर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई अचीवमेंट नहीं है, तब क्या है, कोई अचीवमेंट नहीं है तो हॉबीज़ में आपको ऐसी हॉबी नहीं बतानी है कि मुझे गाना अच्छा लगता है, नहाना अच्छा लगता है, धोना अच्छा लगता है। ठीक, ये सब चीज़ बकवास नहीं करना वहाँ पे। हॉबीज़ में आप रीडिंग बुक और ये सब भी नहीं करना है। आपसे काउंटर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीडिंग बुक बोल दिए तो कोई मतलब लिटरेचर के बारे में कुछ पूछ दिए, जब आपका वो नॉलेज ही नहीं है तो उसके बारे में कहाँ से आप बताएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जो मैंने बताया था, मैं प्रिपेयर करके गया था, वही मैं आपको बता दे रहा हूँ। और एक ही हॉबी बताइए, लेकिन ऐसा हॉबी बताइए जो एकदम जेन्युइन लगे और मज़ा आ जाए सुन के। क्या, जैसे कि मैंने क्या बताया था कि सर मेरा हॉबीज़ है न्यूज़पेपर पढ़ना, और न्यूज़पेपर में मुझे एडिटोरियल सेक्शन और इकोनॉमिक सेक्शन बहुत अच्छे लगते हैं। और सही बताऊं तो मुझे पहले मेरा ये हॉबी पहले नहीं था, लेकिन प्रिपरेशन के दौरान जो 1 साल का टाइम हुआ है उसमें ये हॉबी मेरा बन गया है और मैं अब न्यूज़पेपर पढ़े बिना रह नहीं पाता हूँ। तो ये कितना अच्छा बात मैंने बोला है कि न्यूज़पेपर पढ़ना, तो मैंने बोला है उसके साथ इकोनॉमिक वाला सेक्शन और बिजनेस वाला सेक्शन और एडिटोरियल वाला सेक्शन, जहाँ से सिर्फ नॉलेज मिलता है। बाकी सब पेपर तो फालतू के न्यूज़ है, उसमें नॉलेज वाला सेक्शन मैंने वहाँ पर हाईलाइट किया। उसके बाद से मैंने इसको प्रमाणित भी किया कि ये मेरा हॉबी है। कैसे प्रमाणित किया, बता के कि ये प्रिपरेशन के दौरान मेरा हॉबी बना है और मुझे अब ये बहुत अच्छा लगता है, पढ़े बिना मैं रह नहीं पाता हूँ। ठीक, और उसके बाद से आपको 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर छोड़ना नहीं। अगर ये आप हॉबी के लिए अपना इंक्लूड कर रहे हैं तो इंटरव्यू के पहले का 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर तो बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि फिर वो न्यूज़ पूछ देंगे आपसे। मुझसे पूछा गया था, मैंने ये हॉबी बताया तो मुझसे ये पूछा गया था, न्यूज़ उसी दिन का न्यूज़ पूछ दिया गया था। उस दिन का नहीं, उसके 1 दिन पहले का न्यूज़, मतलब आज इंटरव्यू हुआ था, मुझे कल का न्यूज़ मुझसे पूछ दिया गया था कि कल एडिटोरियल वाले सेक्शन में कौन सा न्यूज़पेपर पहले पूछे, फिर उसमें पूछे कि एडिटोरियल वाले सेक्शन में क्या आया था। ठीक है, तो अगर आप पढ़ के गए होंगे तभी बताएंगे, नहीं तो झूठ मूठ का बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे। यही बात है। तो हॉबी में आप ये ऐड कर लीजिए, अगर आपका कोई हॉबी नहीं है। अगर आपका कोई हॉबी है तो जो है उसको बताइए। तो ये सारे सेक्शन कवर हो गए। क्या क्या, नाम बताएं, प्लेस बताएं, एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बताएं, कहाँ से हुआ है। उसके बाद से शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, फिर स्ट्रेंथ, फिर वीकनेस, फिर हॉबी। ये सारी चीज़ें हो गई। इसको एक लाइन से बना लीजिए प्रोफार्मा और अपने हिसाब से लिखने की कोशिश करिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा एक इंट्रोडक्शन आपका प्रैक्टिकल वे में दे के आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा कितने मिनट का होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। मैं पूरा उस वीडियो में केवल इंट्रोडक्शन ही दूंगा कि जैसे नाम वाम जो भी है, और उस पर जो काउंटर क्वेश्चन जहाँ जहाँ बनेगा उस काउंटर क्वेश्चन का आंसर भी आपको देता चलूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।